Ok Disha, bonjour, ça va bien? तो इसमें आज हम देखेंगे आरी एंडिंग वर्ब्स और आरी एंडिंग वर्ब्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो आरी एंडिंग वर्ब्स, मेरा एंडिंग वाला ऐसा कहने का क्या मेरा मीनिंग है वो ये है, जैसे हमने एक वर्ब लिखा कॉम प्रोंद, COMPRENDRE, जो आर ई से एंड हो रहे हैं, राइट? तो अगर कोई चीज आर ई से एंड हो रही है तो उसको बोलेंगे आरी एंडिंग वर्ब्स। तो इन वाले वर्ब्स को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली हर वर्ब को हम बोलते हैं कि कुछ वर्ब्स होंगे रेगुलर और कुछ वर्ब होंगे इरेगुलर। रेगुलर मतलब जो नॉर्मल उसको फॉलो करेंगे रूल को, और इरेगुलर मतलब जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर, फिर उसके बाद देखेंगे हम इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब के अंदर कौन कौन से देखेंगे? DRE एंडिंग, ठीक है, TRE एंडिंग, PRE एंडिंग, AINDRE एंडिंग, EINDRE एंडिंग और OINDRE एंडिंग। ये वाली एंडिंग्स देंगे और लास्ट में आएगा कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स लाइक फेयर, कोनेत्र, ठीक है? इस तरीके के वर्ब्स होंगे। सबसे पहले हम रेगुलर वर्ब्स देखेंगे और थोड़ी सी देखेंगे कि हम कर पाते हैं उनको समझ से या नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, you know these things that there are ER ending verbs and IR ending verbs also. तो अभी हम स्किप करके डायरेक्ट आते हैं हाउ टू कॉन्जुगेट आर ई एंडिंग वर्ब। तो आर ई एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना है? कोई भी वर्ब हो उसकी आर ई को हटा के उसमें ये एंडिंग्स जोड़नी है, एस एस और यहाँ पे नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ONS EZ ENT, ये इनकी एंडिंग्स होती है। अब इसको और समझने के लिए आगे वाली सर नथिंग मतलब कि कुछ भी नहीं आएगा तो फिर क्या है? हाँ अभी बताता हूँ मैं, आगे आएगी वो चीज। जैसे हमारे पास वर्ब है अतौंद्र, ठीक है? सो अतौंद्र में ये वर्ब है ATTENDRE, ठीक है? इसमें से हम आर ई को हटा देंगे क्योंकि हमें आर ई एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, ठीक है? तो ज के साथ क्या आ जाएगा? जातों। एस आ जाएगा ATTENDS। ट्यू के साथ भी ATTENDS। और इल और एल के साथ कुछ भी नहीं का से मेरा मतलब है कि जो बचा, क्या बचा? ATTEND, ऐसे, ठीक है? अब मैं इसकी वो दिखाता हूं तुमको आगे कि रेगुलर आर ई एंडिंग वर्ब्स को कैसे, जैसे ये है हमारा, देखो हमने क्या किया, आर ई को हटा दिया इसमें से, इसका मतलब होता है टू वेट, और एस लगा दिया जातों, tu attends, il elle on attend, nous attendons, vous attendez, il elle attend, ठीक है? attend, I'm sorry, il elle attend। तो ये सर attend मतलब कि इन एल या उनके साथ सिर्फ वही लगता है, उसके आगे कोई ऐड नहीं होता। एग्जैक्टली उसका कुछ ऐड नहीं होता, जो बच गया ना आरी काट के बस वही लगता है, ठीक है? दैट इज दैट। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा। तो रेगुलर आरी एंडिंग वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका देसौंद्र, प्रोंद्र, रेपोंद्र, सॉरी रौंद्र, रेपोंद्र, देन यू हैव वोंद्र। तो ये सारे इस तरीके के वर्ब्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रोंद्र का एग्जांपल लूं तो प्रोंद्र का एग्जांपल होता है टू टेक, ठीक है? तो मैं इसको कैसे कॉन्जुगेट करूंगा? je prends, PRENDS, tu prends, TUPRENDS, और il और एल प्रो, PREND, बस यहीं तक, इल एल प्रो। फिर प्रो, प्रनो, प्रने, ऐसे करके आगे चलेगा। तो वो थोड़ा सा इरेगुलर में आ जाता है, बट अभी हम इरेगुलर भी देखेंगे आगे जाके, ठीक है ना? सो आई शुड नॉट हैव टेकन प्रोंद्र, बट ज त्यू और इल तक तो ये सेम रहता है, ज प्रो, त्यू प्रो, इल एल प्रो, ठीक है? आगे देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम जैसे वोंद्र वर्ब को देखें तो ज्यादा अच्छे से समझने के लिए वोंद्र ठीक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इरेगुलर नहीं है। जैसे je vends, tu vends, il elle, I'm sorry, il elle vend, बस हो गया। फिर nous vendons, फिर vous vendez, इस तरह से होता है, ठीक है? आगे चलते हैं।
अब क्या बोल रहा है कि भाई सिंपल जो रेगुलर आर एंडिंग वर्ब्स हैं वो तो हमें पता है कि एस एस नथिंग ओ एन एस ई जेड ई एन टी है ना, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर से हमारा क्या मतलब है, जो सिंपल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, ये तुमको पता ही है वैसे, पर अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे जैसे जो ये वर्ब की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो सेम रहती है। सेम इन द सेंस ज त्यू इलेल की सेम, जाता त्यू आता इलेल आता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द फाइनल डी एंड एस आर साइलेंट, ऑब्वियसली दिस रूल अप्लाइज टू ऑल, ये तुमको पता है, ठीक है। बता दिया था ये मैंने आपको पहले। अब अगर हम इरेगुलर वर्ब्स की बात करें तो इरेगुलर वर्ब्स के 5 टाइप्स होंगे। क्या होंगे? 5 टाइप्स होंगे। पहला टाइप जो होगा वो क्या होगा? डी आर ई एंडिंग, जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने प्रोंद्र लिख दिया था ऊपर अभी गलती से, तो ये वो है प्रोंद्र, ठीक है। कॉम्प्रोंद्र, डी आर ई एंडिंग। आर ई एंडिंग के अंदर भी 5 इरेगुलर टाइप्स हो गए। उन 5 टाइप्स में पहला टाइप है डी आर ई एंडिंग, ठीक है। कॉम्प्रोंद्र, प्रोंद्र, इस तरीके के वर्ब्स। फिर आएगा टी आर ई एंडिंग, जो टी आर ई से एंड हो रहे हो, जैसे बात, बात, मैथ। फिर आएगा पी आर ई एंडिंग, रोम्प्र, ठीक है। फिर आएगा एंडिंग्स इन ये ए आई एन डी आर ई एंद्र, ई आई एन डी आर ई एंद्र, वांद्र, ठीक है। तो कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स आएंगे। उसके बाद वो कौन से होंगे? जो आपने कभी करा है, फेयर तुमको करा दिया मैंने ये, और कोनेत्र, ठीक है। तो इनको देखेंगे, इतना कोई टफ बात नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये, ठीक है। अब इनको देखते हैं हम, प्रोंद्र देखते हैं पहले। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर ई एंडिंग इरेगुलर वर्ब्स। देखो अगर ध्यान से, तो इनकी एंडिंग्स भी वैसी ही हैं जैसे जैसे रेगुलर वर्ब्स की होती है। देखो जैसे एस एस, ठीक है। कुछ जो होंगे वो बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रोंद्र और कॉम्प्रोंद्र, ये कॉम्प्रेनो और कॉम्प्रेने हो जाएंगे। तो उसके बारे में हम देखेंगे अभी। प्रोंद्र की बात कर रहे हैं तो ये सब इसकी थ्योरी को छोड़ के यहाँ डायरेक्ट देखते हैं। देखो क्या चेंज हुआ, सेम है। ज प्रो, एस लगा दिया, आर ई को हटा दिया इसमें से, एस लगा दिया, प्रो त्यू प्रो, कुछ नहीं, नथिंग प्रो। देखो प्रनो, प्रने, प्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? नू, वू और इलेल, ये प्लूरल वाला जो है ना, ये चेंज हुआ इसमें इरेगुलर में। तो इरेगुलर में ज्यादातर यही होता है कि जो ये प्लूरल वाले होते हैं ये चेंज हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। सो कभी भी प्रोंदो प्रोंदे नहीं होता, इट्स प्रनो प्रने ऐसे करके, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था प्रोंद्र के बारे में। ये तो वो वाले वर्ब्स हो गए जो डी आर ई एंडिंग है। तो प्रोंद्र और कॉम्प्रोंद्र ये दोनों ऐसे ही होंगे। तो कॉम्प्रोंद्र को भी अगर हम करके देख लें एक साथ के साथ, सो कॉम प्रोंद्र, डी आर ई एंडिंग, ठीक है। सो कॉम्प्रो, je comprends पी आर ई एन डी, tu comprends सी ओ एम पी आर ई एन डी, सेम। आई एम रियली सॉरी, एस, एंड tu के साथ भी एस। देन यू हैव कॉम्प्रो, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं आएगा उसके साथ, डी तक छोड़ देंगे। फिर कॉम्प्रेनो, कॉम्प्रेने, कॉम्प्रेन, ठीक है। कॉम्प्रेन, ये कॉम्प्रोंद्र का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब होता है? टू अंडरस्टैंड, ये होता है हमारा कॉम्प्रोंद्र वाले। ये हो गया हमारा पहला टाइप, डी आर ई एंडिंग वाले। अब अगर ऐसे वर्ब्स हो जो टी आर ई एंडिंग हो, टी आर ई एंडिंग, जैसे बात्र, मैथ, टू बीट, मैत्र मतलब टू पुट, ऐसे, एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स, मैत्र और इस तरीके के वर्ब्स। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम? जैसे मैत्र है, टी आर ई एंडिंग वर्ब है, डायरेक्ट इसे देखते हैं। जैसे मैत्र है, टी आर ई एंडिंग वर्ब है। सो je मैथ, एस लगा दिया, टी, इसमें पूरा का पूरा टी आर ई काट दिया है ना, पूरा का पूरा टी आर ई काट दिया, बचा क्या फिर? एम ई टी, जो मैथ,
elles on met, mettons, vous mettez, elles mettent। सेम चीज होगी बात्र के साथ, ठीक है। जब बात बात, बातों बातें बात, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसका मतलब होता है टू पुट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं रोम्प्र। रोम्प्र पी आर ई एंडिंग, थर्ड वाले इसके टाइप पे आ गए जो पी आर ई से एंड हो रहे हो, ठीक है। तो पी आर ई से एंड होने वाले जैसे रोम्प्र, तो ऐसे वाले वर्ब्स को हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। रोम्प्र का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है, तोड़ना किसी चीज को। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज, आर ई काट दिया, एस एस, और यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा इधर। फिर रोम्पो, रोम्पे, रोम्प, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें क्या मतलब इरेगुलरिटी आई? कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं आई, बस हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे टी लगा दिया, बाकी सब सेम है। सर इन एल या ऑन के साथ पी ऐड होगा, पी ठीक आर है, ई एंड। पेयर एंडिंग ये होता है। अब आगे चलें, ये मैं बता रही बहुत आसान होता है, एकदम इजी। बस कई कई वर्ब्स आएंगे थोड़े अजीब से, पर वो तो धीरे धीरे करते करते लर्न हो जाते हैं, एक बार बेसिक पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बता दिया हमने रोम्पर की आपको कॉन्जुगेशन। अब आगे चलते हैं। थर्ड टाइप हो गया, अब हमारे फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप कौन सा है? फोर्थ टाइप होता है वर्ब्स एंडिंग इन एंद्र और आंध्र। जैसे पेंध्र, पेंध्र का मतलब होता है टू पेंट, ठीक है। क्रेंध्र, क्रेंध्र का मतलब होता है टू फियर, किसी चीज का डर होना, टू फील पिटी, सॉरी एटसेट्रा। और ऑल्सो जुआंध्र, ठीक है। तो अब ऐसे वर्ब्स को कैसे करेंगे? देखो, जो वर्ब्स ई आई एन डी आर ई में एंड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे उसमें, डी आर ई पूरा काट देंगे, ठीक है। पै बचा हमारे पास, कै, je peins, tu peins, il est long peint, nous peignons, vous peignez, il elle peigne, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंस जी करा, ऐड करते हैं। जी ऐड करा है बस इसमें, ठीक है। पेनियो पेनिए ऐसे कर दिया इसमें। तो ये तो थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है। तीनों टाइप में, चाहे वो ए आई एन डी आर ई हो, चाहे ई आई एन डी आर ई हो, चाहे ओ आई एन डी आर ई हो, जैसे जुआंद्र वर्ब को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और क्रेंद्र वर्ब को भी ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये चीजें होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ब्स, अच्छा ये हमने बात कर ली है। अब हम बात करें completely irregular verbs that do not follow any pattern, so it's always better to memorize them separately, ठीक है। फिफ्थ हमने ये पार्ट करा है। वो कौन कौन से होते हैं? फेर, वीव्र, क्रुआर, प्लेर, बुआर, लीर, कॉन्डुइर, ये सब अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेट होते हैं। रीर, कोनेथ, एक्रीर, कॉन्क्लूर, सुइव्र, धीर, ये सब अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है, एकदम अलग अलग। जैसे अगर फेर को देखें तो वो फेथ, एफ ए आई टी ई एस होता है। दीर को देखें तो वो दित होता है, डी आई टी ई एस होता है। तो अजीब से है ना, जेड लगता है वैसे जनरली, बट इसमें ई एस लगेगा, ठीक है। जबकि अगर हम सुईव्र देखें तो वो सुईवे होता है, जेड लगता है, एस यू आई वी ई जेड। तो ये हमने कोशिश करी है एक एक बर्ड्स आई व्यू लेने की, आर ई आर ई एंडिंग वर्ब्स की, जो वर्ब्स आर ई में एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर हम इसको वो करें, समराइज करने की कोशिश करें, है ना, तो कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स की तो कॉन्जुगेशन देखनी पड़ेगी आपको। जैसे कॉन्डुइर की कॉन्जुगेशन है, कॉन्डुई, कॉन्डुई, कॉन्डुइट, कॉन्डुइसो, कॉन्डुइसे, कॉन्डुइस, ठीक है। ये हमने कॉन्जुगेशन देख ली। उसी तरह से सेडुइर, कंस्ट्रुइर, ट्राडुइर, इंट्रोडुइर, क्वीर, ये सारे वर्ब कॉन्डुइर की तरह यूज होंगे, ठीक है। उसी की तरह से अगर हम दूसरा देखें, फेर, फे, फेजों, फेत, फों, वी, वीवों, वीवे, वीव, क्रुआ, 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 क्रोयों, क्रोये, क्रुआ, ठीक है, इस तरह से। फिर बुआर, दीर, ये सारे वर्ब्स ऐसे करेंगे। फिर कोनेत्र, लीर, रीर, ये सारे वर्ब्स होंगे।
फिर आपका एक्रीर, कॉन्क्लूर, स्वीव्र, ये वाले वर्ब्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये इसका हम नटशेल में एक बार दोबारा से देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें? एक तो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, होते हैं इररेगुलर, और इररेगुलर के भी 5 टाइप्स होते हैं। डीआरई, टीआरई, पीआरई, एआईएनडीआरई, एआईएनडीआरई, और पांचवे वाले जो होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं बेसिकली, जिनकी अलग अलग तरीके की सबकी कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा वर्ब्स एंडिंग इन आर ई, ठीक है। इज दैट फाइन? Yes, वही sir. तो जो उससे पहले आप तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो एकदम से हो जाएगी वो एक्सरसाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम अभी आई आर एंडिंग भी करेंगे। आर ई एंडिंग हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है, जिससे कि हम इसे यूट्यूब पे डाल सकें, और किसी को अगर जरूरत हो तो दैट पर्सन विल हैव बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है।